भगवानपुर विधानसभा सीट से देवर सुबोध राकेश भाजपा से तो भाभी ममता राकेश कांग्रेस से टिकट पाकर चुनावी मैदान में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। पर दोनों में एक बात समान है कि दोनों ही पूर्व कैबिनेट स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश के नाम को भुनाने का पूरा प्रयास करने के साथ साथ एक दूसरे की पार्टी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक और जहां सुबोध राकेश ने सीधे रूप से कांग्रेस और मुख्यमंत्री रावत को परिवार बंटवारे का दोषी माना है, तो वहीं दूसरी ओर ममता राकेश मानती है कि परिवार बंटवारे का पूरा फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस इस सीट पर भारी मतों से जीत हासिल करेगी। जितने काम उन्होंने विकास के कराए हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड की किसी विधानसभा में नहीं हुए, लेकिन उनके जाने के बाद भगवानपुर विधानसभा के लोगों के साथ, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के परिवार के साथ हरीश रावत ने धोखा किया है। सबसे पहले उनके परिवार को दो टुकड़े करने का काम किया है। दूसरा, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जो सपने थे अपने क्षेत्र के लिए, चाहे वो हमारा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारा रोडवेज बस अड्डा हो, अनेकों काम जो उनके सपने थे, उन सपनों को दफन कर दिया हरीश रावत ने। मैं दावे के साथ इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से जवाब जनता लेगी हरीश रावत से इस चुनाव में, कि जो जो धोखे उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों से और राकेश परिवार से, इस सेवक परिवार से जनता के किए हैं, उनका प्रत्येक का हिसाब सर्व समाज के लोग अब की बार 2000 विधानसभा चुनाव में लेंगे। ये सबसे पहले तो आपने मेरे बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का नाम लिया, आज मुझे बड़े याद आ रहे हैं। उनके साथ मैं आया था 2012 में, जब उन्होंने अपना नामांकन किया था। बहुत जोश खरोश के साथ, जैसे जनता का जोश अभी उनके छोटे भाई के साथ दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से हुआ करता था उस समय। मैं जनता का बहुत आभारी हूँ, अपने क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों का बहुत आभारी हूँ कि इस प्रकार से हमारे उस महान नेता को जैसे आशीर्वाद देते थे, वैसे अपने छोटे सेवक को उसी प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं जनता का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर्व समाज का सम्मान, सर्व समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है। पूरी तरह मैं सबका सम्मान और सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पति स्वर्गीय श्री सुरेंद्र राकेश जी भगवानपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया और वो धर्मनिरपेक्षता वाली राजनीति पसंद करते थे। उन्होंने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाने वाली पार्टी का साथ नहीं दिया। उसमें मुझे बुरी आपत्ति है, उन्हें स्वर्गीय श्री सुरेंद्र राकेश जी के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवानपुर की जनता अमन पसंद है, शांति पसंद है और हमारा नारा है, हमारी पार्टी का नारा है, विकास के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और अब सम्मानित जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, वो जानती है किसका साथ देना है। निश्चित रूप से इसका पूरा फायदा हमें मिलेगा। मतलब परिवार बंटवारे का फायदा कांग्रेस को मिलेगा निश्चित रूप से। स्वर्गीय श्री सुरेंद्र राकेश जी के जो भी कार्य अधूरे रह गए थे, उनके सपनों को निश्चित तौर से पूरा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनके शुरू कराए हुए काम धरातल पर उतरने शुरू हो गए हैं। उनका सबसे पहला सपना था भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज का बनाना। उसका शिलान्यास का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हरीश रावत जी के द्वारा 20 दिसंबर 2016 में उसकी आधारशिला रख दी गई है। और उनका सपना दूसरा जो था, भगवानपुर में मॉडल बस स्टैंड का सपना था, उसकी भी शिलान्यास उसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 अक्टूबर 2016 में करा दिया गया है। और एक बात यहाँ बताना चाहूँगी, मेरे स्वर्गीय पति का ये सपना था भगवानपुर में बस स्टैंड बनाने का सपना। उसके शिलान्यास के बाद सबसे पहला विवादित बयान सुबोध राकेश जी का आया। आज सुबोध राकेश जी को अपने बड़े भाई के सपने भी खटकने लगे हैं, वो इसलिए कि वो आज सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़े हो गए। कुल मिलाकर कुछ भी हो, दोनों पार्टियां पारिवारिक बंटवारे का फायदा उठाना चाहती है। इससे ये बात भी साफ होती है कि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए परिवारों को भी बांटने में पीछे नहीं रहती। देवभूमि न्यूज के लिए हरिद्वार से अरुण कश्यप।